इसी सदन में सोनिया जी को कांग्रेस की विधवा बोला इसको गया कीजिए था। मत। इसी एक सेकंड, एक सदन के सेकंड। अंदर कांग्रेस की गरिमा विधवा जी, बोला गया था। गरिमा जी एक इसी सेकंड, सदन गरिमा के जी एक अंदर सेकंड, ऐसे नहीं 50 होती भाई, करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला गया था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। गरिमा जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए, थोड़ी देर रुकिए ना, नहीं, मैं यूं तो बताइए ना, थोड़ी इसी देर सदन रुकिए, के थोड़ी अंदर देर रुकिए सोनिया भाई। जी को कांग्रेस की विधवा कहा था कि नहीं कहा था? अरे थोड़ी देर तो रुकिए, उस पर चर्चा नहीं है ना आज, उस पर चर्चा नहीं है गरिमा जी, एक सेकंड रुकिए। हाँ। गरिमा जी एक सेकंड, गरिमा जी, अच्छा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, संजीव जी, संजीव जी ललित जी एक सेकंड, संजीव जी ललित जी एक सेकंड, संजीव जी, अरे उनकी बात तो आने दीजिए भाई। गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, एक सेकंड, 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 ललित जी, ललित जी, गरिमा जी एक सेकंड। हाँ गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, ऐसा तो है नहीं कि अगर ये अपना उत्तर दे देंगे, ललित जी, ललित जी के उत्तर के बाद क्या मैं आपके पास नहीं आऊंगा? आपके ही पास तो आऊंगा उत्तर लेने के लिए। अब एक इस तरह से, ललित जी एक सेकंड, ललित जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी, बड़ी समस्या है आप लोगों के साथ। आप लोग इतने सालों से टीवी में, आप लोग इतने सालों से डिबेट कर रहे हैं। गरिमा जी मुझे याद है 7 से 8 साल हो गए आपके साथ डिबेट करते हुए, और ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं आपके पास ना हूं। देखिए मुझे आप एक चीज बताइए, सारा विपक्ष ने ले रखा है। नहीं मुझे आप एक चीज बताइए ना फिर। अच्छा गरिमा जी, गरिमा जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बोलते रहे, हाँ कोई मटन मछली मुझे आप, मीट बोलता रहे, मैं इस, कोई गरिमा नहीं होती किसी मैं की। इस बात पर प्रश्न मैं आपसे पूछ नहीं रहा। गरिमा जी, गरिमा गरिमा जी, अगर इतिहास खंगालेंगे ना, एक सेकंड, संजीव जी एक सेकंड ना भाई, एक सेकंड, अरे ललित जी एक सेकंड, अरे आप लोग कैसी मतलब आप लोग चर्चा करना चाहते हैं भाई? अरे एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ललित जी एक सेकंड, गरिमा जी, गरिमा जी, गरिमा जी सुनिए आप मुझे, गरिमा जी आप इतिहास में जाएंगी ना तो कम से कम 10,000 बयान ऐसे होते हैं जो किसी ने किसी के बारे में कही है, तो क्या सारे के सारे आप उसी बीच में आप लाएंगे जब आपके सामने वाला उत्तर दे रहा है? आप थोड़ा सा तो अपना कम से कम धीरज दिखाएंगी ना। इस तरह 10,000 बयान होंगे कम से कम। जब आपकी बारी आई आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मैं एक बार भी नहीं टोकता हूं अपने मेहमान को, जितने भी मेहमान मेरे साथ डिबेट करते हैं मैं अपने मेहमान को कभी नहीं टोकता हूं। अमित शाह यहाँ आए, बड़ा रोचक है, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए और यहाँ के पूर्व हाँ तो मुख्यमंत्री आपकी जब बारी आए ना, आपकी जब बारी आए, आपके पास जो सबसे पहने तर्क हो आप उनको रख दीजिएगा, लेकिन जब आपकी बारी आए तब आपके पास जितने भी पहने तर्क हैं, जितने भी पहने तर्क हैं, जितने भी पहने तर्क हैं आप तब बोलिएगा, लेकिन जब आपकी बारी आए, जब कोई सामने वाला बोलेगा उसी वक्त आपको बोलना है क्या? डॉक्टर ललित। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने बड़े देश, मतलब 138 करोड़ की आबादी में सारे लोग हर राज्य से, हर लोकसभा से चुन कर गए हैं। अगर यही नियमों का उल्लंघन करेंगे तो नीचे की अदालतों में क्या होगा? आप कौन सा नियम, कौन सा नियम टूटा? नियम बताइए पहले, कौन सा नियम टूटा? सबसे पहली बात, आपने हिंदू समाज को हिंसक बोल दिया। क्यों बोला भाई? आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, आपको ये शोभा देता है क्या? अब उनको भी छोड़िए। जब राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता बोल रहे हैं और बाकी के सांसद क्या कर रहे थे, माननीय सांसद क्या कर रहे थे? अरे मैं तो कह रहा था उसको वही एग्जॉर्न कर देना चाहिए था। नियम, नियम लेकिन कौन सा टूटा? मानने को तैयार नहीं है। मतलब आप सिर्फ इसी बात से आहत हुए हैं ना कि उन्होंने हिंदुओं को हिंसक बोल दिया, बाकी और कोई? आपकी हम पहले एक बार आवाज को ठीक कराते हैं। तब तक गरिमा जी, आपने आशुतोष जी की बात को भी सुना, संजीव जी की बात को भी सुना। आपका यह कहना है कि बयान पहले भी दिए गए और उन बयानों को अगर हम यहां पर गिनाने लग जाएं तो फिर तो चर्चा हो ही नहीं पाएगी। आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी ने वास्तव में कुछ भी ऐसा नहीं कहा आज सदन के अंदर जिसकी निंदा हो रही है या जिसको लेकर लगातार सड़क से लेकर संसद तक संग्राम छिड़ा है? गरिमा जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही, बोलिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि बहाना तो जो है नीट से ध्यान भटकाने का है। नीट पे से ध्यान भटकाना बहाना है।
और इस बयान को जो फ्लेयर अप किया जा रहा है, जो हाइप दिया जा रहा है, जबकि बयान में कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। उन्होंने हिंदू समाज को तो कुछ कहा ही नहीं। उन्होंने कहा हिंदुत्व हमें टॉलरेंस सिखाता है, हिंदुत्व हमें हिंसा करना नहीं सिखाता, हिंदुत्व हमें डरना और डराना नहीं सिखाता। झूठ लेकिन बोल रही हैं भारतीय आप। जनता पार्टी अगर आप इनको एक बार राहुल गांधी का बयान दोबारा भटकाना चाह रहा था, इस बात का तो आपको जवाब देना चाहिए। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ बयान प्ले करिए। उन्होंने भाजपा, समूची भाजपा हिंदू धर्म नहीं है, समूचा आरएसएस हिंदू धर्म नहीं है, आप बताइए, नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म उससे कहीं ज्यादा ऊंचा और बड़ा है। राहुल गांधी नीट से ध्यान भटकाना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोला या अल्पसंख्यकों को खुश करना चाह रहे थे तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, इसलिए उन्होंने पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोला। आप बताइए वास्तविकता क्या है? और आलोक जी, मेरी बहन गरिमा जी, इन्होंने अग्निवीरों को आतंकवादी इसकी संज्ञा दी ये थी। टर्न आपका था क्या? आपसे पूछ रहे थे क्या? अग्निवीर आतंकवादी होता है क्या? ठीक है, अग्निवीर ठीक है। अब आप उत्तर सुन लीजिए गरिमा जी का। ठीक है संजीव जी, ठीक है गरिमा जी उत्तर दीजिए। चैलेंज कर रही हूँ, जितने यहाँ पैनलिस्ट बैठे हैं और आपके चैनल पे। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, हो गया। राहुल गांधी ने कहा हाँ ठीक है, हो गई ना। अरे संजीव जी, प्रश्न एक किताब होता है क्या? संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, ठीक है संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, संजीव जी, हिंदुओं को ये कहा जा रहा है कि देखो राहुल गांधी ने पूरे हिंदू धर्म को गाली दे दी। राहुल गांधी ने केवल बीजेपी, आरएसएस और नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि आप हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म कहीं ऊंचा, कहीं बड़ा और कहीं व्यापक है, बहुत व्यापक है। अच्छा ठीक है संजीव जी, एक सेकंड, संजीव जी एक सेकंड, संजीव जी एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, आपको हिंदू धर्म का एक समझ लिया है। सेकंड। जो दो चीजें हुई हैं, जो दो चीजें हुई हैं उस पर हम, अच्छा ठीक है, अरे उत्तर तो इस बात को लेकर यू टर्न मारने का कोशिश करी। हाँ ठीक है, मैं ही रुक जाई पूछता हूँ। जब यू टर्न आप क्योंकि बीजेपी के हैं इसलिए ठीक है, आपकी बात उनको ज्यादा पसंद नहीं आ रही, मैं ही रुकी पूछता हूँ, रुकिए ठीक है गरिमा जी से रुकिए, मैं एक बार पूछता हूँ गरिमा जी, ठीक है संजीव जी एक सेकंड, संजीव जी एक सेकंड, गांधी को पूरे देश भर से माफी मांगनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं रुकिए पूछता हूँ ना, लेकिन कि माफी क्यों मांगनी चाहिए? ठीक है संजीव जी, हो गया संजीव जी, थोड़ी देर रुकिए। अब गरिमा जी दो मुख्य बातें, गरिमा जी, बयान है तो चलाते गरिमा जी, बयान हमारा पैकेज में चला है। मैं एक बार कोट कर देता हूं। आज जब सदन चल रहा था ना, उस दौरान दो चीजें हुई। एक बार उनके मुंह से यह निकल गया कि जो हिंदू करता है वो हिंसा करता रहता है। थोड़ा सा पॉज लेकर उन्होंने कहा इसको टंग स्लिप भी माना जा सकता है। एक जो दूसरी चीज हुई वो ये हुई कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ का चित्र दिखाया, जिसमें कि नियमावली का उल्लेख किया ओम बिरला ने। उन्होंने कहा कि भैया आप ही नियम के अनुसार सदन चलाने की बात कहते थे, और सदन के अंदर किसी भी प्रकार का चित्र, किसी भी प्रकार का संकेत आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ये जितने भी सांसद हैं सभी जानते हैं, युवा सांसद जानता है। इन दो विषयों को लेकर ही यहां पर विवाद है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर आज ये हंगामा खड़ा किया। अब आप बोलिए गरिमा जी। हाँ चलिए, मैं मानती हूँ अगर नियम है और उन्होंने शिव जी की फोटो दिखाई जो नियम के विरुद्ध था, तो वहां निश्चित रूप से रिग्रेट उसमें करना चाहिए, अपोलोजाइज भी करना चाहिए अगर वो नियम विरुद्ध था वहां चित्र दिखाना। लेकिन जो उन्होंने कहा और जो इंटरप्रिटेशन उसका निकाला जा रहा है, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, तो जो देश के युवा आज नीट के ऊपर बहुत संग्राम छिड़ा हुआ है, उस पर से ध्यान भटकाने के लिए ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा ही नहीं वो शब्द उनके मुंह में ठूसे जा रहे हैं। उन्होंने पहले शुरुआत में ही हिंदू धर्म की डेफिनेशन बताई कि देखिए अभय मुद्रा में शिव जी अपने मूर्ति में दिखाई पड़ रहे हैं, और अपने त्रिशूल को तो वो धरती पे गाड़ देते हैं क्योंकि वो हिंसा में यकीन नहीं करते। और हिंदू धर्म अहिंसक है, हिंदू धर्म सत्य का पर्यायवाची है, हिंदू धर्म डरना और डराना नहीं सिखाता। जब एक आदमी हिंदू धर्म की इतनी व्यापक परिभाषा वहां उल्लेख कर रहा है, वो आदमी हिंदू धर्म का कैसे अपमान कर सकता है? और फिर उसके बाद उन्होंने कहा, ये अब आप इसको माने चाहे ना माने आलोक जी, जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के घटक दल हैं, जैसे बजरंग दल है, जैसे आपका दुर्गा वाहिनी है, तमाम तरह के इन्होंने बना रखे हैं जो अपने। आप मुझे बताइए कहाँ ये शांति के लिए जाते हैं बजरंग दल निकल के? कहाँ ये कहीं रेप पीड़िता जो बलात्कार पीड़िता होती है उसके घर पर जाते हैं उसके आंसू पोंछने?
ये सिर्फ और सिर्फ बाइकों में हुड़दंग करने के लिए, मतलब नाम इन्होंने सारे भगवानों के नाम पर रख दिए। लेकिन एक तरह से कहना चाहूंगी कि भगवा पटका डाला हाथ में लिया डंडा और बाइक दौड़ाते हैं पूरे शहर में दहशत फैलाने के लिए। तो कहीं ना कहीं